और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। जी हां, आर्यन खान के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने न सिर्फ आर्यन खान बल्कि उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद आज जमानत दे दी। 3 दिन की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। आपको बता दें कि एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से आज जमानत का विरोध किया, लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर तर्क को काटा, जिसकी बदौलत आर्यन खान को 24 दिन बाद राहत मिली। हालांकि ऑर्डर की जो कॉपी है वो पूरी कल तक आएगी और आर्यन खान जेल से कब बाहर आएंगे, अभी इस पर बहुत सारे सवाल हैं। और आखिर इस फैसले के बाद क्या कहा मुकुल रोहतगी ने, चलिए सुन लेते हैं। The court has granted bail to all the 3 petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. और इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 सहयोगी मेघा कुची और राकेश त्रिवेदी। सबसे पहले राकेश, जाहिर सी बात है कि सवाल सबके मन में कि अब आर्यन खान बाहर कब आएंगे। देखिए प्रशांत, इस मामले में अब चूंकि आज कोर्ट की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, इसलिए अब जो डिटेल ऑर्डर की कॉपी है वो कल दोपहर 2:30 बजे तक मिल सकती है, जिसके बाद आर्यन खान की जो टीम है वो उसे स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में उस ऑर्डर कॉपी को ले जाएगी। वहां पर जो कैश बॉन्ड जो भी तय किया गया होगा उसे अदा करने के बाद और कुछ अहम दस्तावेज वहां पर देने के बाद एक रिलीज ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से। उस स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से मिले हुए रिलीज ऑर्डर को वकीलों की टीम को लेकर के जाना होगा आर्थर रोड जेल, और वहां पर जो एक जमानत पेटी लगी होती है उस बॉक्स में आपको ये अपनी रिलीज ऑर्डर डालना होता है और उसके खोलने का समय है शाम के 5:30 बजे। तो अगर कल शाम को 5:30 बजे के पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और ये जो रिलीज ऑर्डर है उस जमानत बॉक्स में अगर वो डाल दिया जाता है तो मुमकिन है कि आर्यन खान कल शाम को तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे तक रिहा कर दिए जाएं। लेकिन अगर कल शाम को इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है तो ये जो रिलीज ऑर्डर है वो लेट नाइट अगर इस बॉक्स में डाला जाएगा तो वो अगले दिन यानी शनिवार सुबह 6 बजे खोली जाएगी और उसके बाद में जो है आर्यन खान तकरीबन 8-9 बजे सुबह तक शनिवार को बाहर निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगले कुछ घंटों में जो है आर्यन खान की रिहाई आर्थर रोड जेल से मुमकिन है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कल जो है जो फुल एंड फाइनल डिटेल ऑर्डर कॉपी जब सामने आएगी उसके बाद उनकी टीम कितनी फास्ट तरीके से जो है इस प्रोसेस को मूव करती है और कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ मेघा कुची हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मेघा, आज का दिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी और किस तरह की दलीलें थी अगर दिन भर के ब्यौरे की अगर बात करें जिसकी वजह से आर्यन खान की राह आसान हुई? देखिए, आज एनसीबी की तरफ से है वो उनका युक्तिवाद किया गया और एनसीबी की तरफ से ये कहा गया कि वो कमर्शियल क्वांटिटी उनके पास थी और उसका वो कमर्शियल यूज़ करने वाले थे और आर्यन खान है वो जो ड्रग्स है वो कंज्यूम करने वाला था। लेकिन एक तो वो पास में बात कर रहे थे कि आर्यन को लगातार पिछले 2 साल से ड्रग्स की आदत थी या वो करने वाला था वो बाद में पार्टी शुरू होने के बाद। लेकिन जब उसको अरेस्ट किया गया, एनसीबी ने जब उसको डिटेन किया, तब उसने ना ड्रग्स का सेवन किया हुआ था, ना उसके पास कुछ ड्रग्स मिला था, ना उस तरह का कुछ उसका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखा, ना उसका कुछ मेडिकल टेस्ट हुई। लेकिन रोहतगी जो आर्यन खान के जो वकील है उन्होंने इस तरह का दावा किया कि ये जो पूरे बोल रहे हैं कमर्शियल क्वांटिटी वो कैसे वो दिखा रहे हैं वो प्रूव नहीं कर सकते हैं एनसीबी, क्योंकि अलग अलग लोगों से थोड़ी थोड़ी जो ड्रग्स की मात्रा है वो मिलाकर वो बोल रहे हैं कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है। लेकिन
ये कमर्शियल क्वांटिटी इसको हम नहीं बोल सकते। और दूसरी तरफ ये कंस्पायरेसी है, ये किस तरह का आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी में करीबन थाउजेंड्स के ऊपर लोग थे और आर्यन खान का संबंध है वो सिर्फ अरबाज और अजीत कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी के लोगों के साथ नहीं। ये एक दूसरे को जानते नहीं थे, इस बारे में उन्होंने पहले ना बातचीत की थी, ना इस बारे में कुछ उन्होंने प्लानिंग किया हुआ था, तो इसको हम कंस्पायरेसी कैसे मानेंगे। इस तरह की दलीलें हैं वो रोहतगी की तरफ से किए गई है और जिसके बाद जो हाईकोर्ट के वकील हैं उन्होंने आर्यन खान को जामीन मंजूर कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही राकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब आर्यन खान जेल से कब बाहर निकलते हैं ये बड़ा सवाल, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी कल आएगी और उसके बाद उनकी टीम किस तरीके से एक्टिवली आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है और किस तरह से इस मामले में आसान बनाती है, ये देखने वाली बात होगी।